तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके इतिहास का छठा लेसन शहरीकरण एवं शहरी जीवन का पूरा क्वेश्चन आंसर। जो भी आपकी किताब में क्वेश्चन आंसर है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सबका सब क्वेश्चन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। हम लोगों ने पूरा का पूरा पाठ पढ़ लिया था। सभी क्वेश्चन का आंसर आपके पाठ के आधार पर ही लिखा गया है और कोशिश किया गया है शब्दों जो भी शब्द की सीमा होती है, जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो लिखना होगा लघु उत्तरीय को 50 से 60 शब्दों में लिखें, दीर्घ उत्तरीय को लगभग 120 शब्दों में लिखें। तो उतना का अंतर्गत लिखा गया है ताकि आपके अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और अब जब आप इस क्वेश्चन को कॉपी में रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है सर। और लाइन कभी कट जाता है बीच में, कोई बात नहीं सर, तुरंत आ जाएगा। काहे लनिया कट रहा है कि ना जी? मौसम ना मौसम तो ऐसा घबरा गया है। मौसम घबराना समझ में आता है? अच्छा, अभी देखो कल का आवेदन पत्र सिखाए है ना, तो कह रहे सर आवेदन पत्र लिख के दे दी। वाह, तू ही लिख के दे तो हम साइन करके जमा कर दे। चलिए कोई बात नहीं सर, होता है, लाइट है, आएगा जाएगा कि ना। तब तक सवाल बताइए, ठीक है। बताइए तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? वाह भाई, 1905। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बहुत बढ़िया। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1782। बहुत बढ़िया। गोलघर को क्यों बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। कितना अनाज आता था रुई में कि ना, खूब अनाज रखते कि ना। चलना तो लोग हम गोलघर घुमाएंगे, ठीक है। अब पता है अब उस पर चढ़ना अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? अच्छा मान लो गई लो 1786 में बनल हुआ, कोई भोर गई तो इसलिए उस पर चढ़ना क्या नहीं है सर? अलाउड नहीं है। तो बताइए चैप्टर का नाम क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है शहरीकरण क्या है। इसमें कोई नंबरिंग नहीं है सर। नंबरिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी किताब में नहीं दिया गया है, इसलिए बिना नंबरिंग को इसको लिख दिया गया है। बाकी जितना भी आगे आप देखेंगे सबको 1 2 3 4 5 यानी लगभग 12 को प्रश्न लघु उत्तरीय है, अब 5 को दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है शहरीकरण क्या है। लिखा गया है सर, शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण शहरों की जनसंख्या बढ़ती है और ग्रामीण आबादी क्या होती है सर? कम होती है। ये शहरीकरण है। आप चाहे तो इसको बहुत तो ऐसे भी लिखते हैं सर, गांवों को शहर में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं सर? शहरीकरण करते हैं। बात वही लिखा गया है। शहर में कौन लोग जा रहे हैं? कौन लोग जा रहे हैं? गांव के लोग जब गांव को छोड़कर शहर जा रहे हैं तभी ना शहर बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सर, जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरी क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है, और जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्या कहलाने लगता है? शहर कहलाने लगता है, ठीक है। पॉइंट 2 को लिख दिया गया। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा सब। अब पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में थोड़ा पॉइंट के साथ बनाना ज्यादा बेहतर होता है। ध्यान दीजिएगा। यह मुख्य रूप से बेहतर आर्थिक अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में होता है। जी हाँ सर। समझ लीजिए कोई एकदम दियारा क्षेत्र में रह रहा है, अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाता है, मैंने कोई तबीयत खराब हो गया, तो क्या तुरंत उनको इलाज मिल पाता है? अच्छा इलाज नहीं ना, उसके लिए उनको गाड़ी बांधना होता है, शहर आना होता है, और शहर आने के बाद उनको बढ़िया हॉस्पिटल, कल पता लगी ढेर इमरजेंसी बा तो रास्ता में जो 2-3 घंटा लगा था वही बीच में ना ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी। जो भी है, तो शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ा सा अच्छा होता है सर। शिक्षा की सुविधाएं, जी हाँ सर, वो भी होता है कि शहर में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, स्कूल होते हैं, बड़े बड़े स्कूल आपको देखने को मिलेगा शहरों में। महंगा स्कूल भी मिलता है कि ना। हाँ, देहातों में ऐसा नहीं होता है। देहात में आपके क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर है, आए बोर्ड बाबा ऑनलाइन, ये बात अलग है कि ना। आगे देखिएगा, आर्थिक अवसर यानी कमाए वाला सबसे ज्यादा जो अवसर है वह कहां पे प्राप्त होता है? शहरों में प्राप्त होता है। नहीं तो सब लोग गांव में रहकर नहीं कमा रहे, तो सभी लोग कहां पलायन कर जाते हैं? शहरों में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। हमारे घर के लोग कहां रहते हैं? विदेश रहते हैं, तो कोई कहीं और रहता है, कोई कहीं और रहता है। कभी कोई सुने हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गांव में ही रहकर कमा रहे? नहीं, मैक्सिमम लोग कहां जाते हैं? विदेश जाते हैं, नहीं तो अपने राज्य को छोड़कर किसी अदर स्टेट में जाते हैं। याद रखिएगा। यहाँ देखिए, इसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप?
शहरीकरण के परिणाम स्वरूप शहरों का विस्तार होता है, जो आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी क्या करता है सर, बढ़ाता है। ये शहरीकरण से होता है। आप चाहे तो इसमें और भी चीज ऐड कर सकते हैं। इसका नकारात्मक चीज क्या, नकारात्मक चीज सर, इससे बढ़ने से माने शहरीकरण की प्रक्रिया से ज्यादातर उसमें झुग्गी झोपड़ियां भी बनती है। बनती कि नहीं बनती है सर, जिसको स्लम एरियाज भी कहते हैं। याद आ रहा है स्लम एरिया? शहरीकरण बनता है तो शहर में खाली अमीर लोग रहते हैं, एक से एक गरीब लोग रहते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं सर। तो ये हमारा पाठ का क्वेश्चन था, शहरीकरण क्या है। आइए अब एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? यानी आधुनिक शहर बने उसके लिए तीन कारण बताइए कि कौन कौन से तीन गो चीज था जिसने आधुनिक शहर का निर्माण कर दिया। कभी भी क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखिए कि अट्रैक्टिव दिखाई दे। क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर हम एक लाइन में नहीं लिख सकते थे, एकदम लाइने लाइन लाइने लाइन लिख सकते हैं सर? आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से तीन प्रक्रियाओं द्वारा हुई, औद्योगिकीकरण, वाणिज्यिक पूंजीवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, कामा लगा लगा करके आगे लिखो, उसी में ये लिख देते हैं। मैक्सिमम बच्चे आंसर ऐसे ही लिखते हैं। जरा आंसर वही चीज हुआ, आप ऐसे लिखिए, क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपका एग्जामिनर ये पढ़ने नहीं जाएगा, केवल औद्योगिकीकरण देखेगा, वाणिज्यिक पूंजीवाद का विकास देखेगा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास देगा, आपको क्या कर देगा सर, नंबर दे देगा। लेकिन जरा सोचिए, यही चीज आप पूरा का पूरा एक ही लाइन में, एक ही पैरा में लिखे होते हैं तो क्या करता है, उसको पूरा पढ़ना पड़ता, परेशानी होती। तीन को पूछा है तो हमने तीन को नंबरिंग करके लिख दिया है, बात खत्म। पॉइंट दे दिया है। पॉइंट क्यों दिया गया सर? ताकि इस क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर रूप से इसको और रिप्रेजेंट कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखा गया है, आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से तीन प्रक्रियाओं द्वारा हुई। इसमें सबसे पहला क्या था, औद्योगिकरण था सर। अगर उद्योग नहीं होते तो क्या लोग शहरों में जाते? अगर उद्योग नहीं होते तो क्या कमाने का अवसर पैदा होते? नहीं होते। उद्योग नहीं होते तो क्या कंपनियां, फैक्ट्रियां बैठती? नहीं बैठती। अगर नहीं बैठती तो लोग शहर क्यों जाते? लोग गांव में ही ठीक थे। आगे देखिएगा, वाणिज्यिक पूंजीवाद का विकास। जी हाँ सर, अमीर व्यक्ति कहां पर जाना पसंद किए, शहरों में कि देहात में? खूब बड़का चुका दुकान है, मॉल लिया के तू अपना गांव में खोल दो कुआ में। मैंने कहता नहीं, मैंने अपना अपना गांव में का चलेगा? खूब नहीं चलेगा सर, कभी नहीं चलेगा। एक अच्छी कंपनी, अच्छी फैक्ट्री, अच्छी दुकान को चलने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बाजार की आवश्यकता होती है। तो पूंजीवादी लोग क्या करते हैं, उस जगह को चुनते हैं जहां पर भीड़ होता है। क्या होता है? भीड़ होता है। तो अमीर लोग भी कहां जाना पसंद किए, शहरों में। क्योंकि सभी लोग कहां जा रहे थे, शहर में जा रहे थे। कुछ भी खरीदना है कहां चलो, शहर में चलो। तो दुकान कहां खोलेंगे, शहर में खोलेंगे। जो दुकान था मार्केट में वो अपना घर के सामने वो खोल लिया, दिन भर बैठ के माछी मारत रहेगा। आगे देखिए, देखिए गांव में, घर में, देहात में कौन खोलते हैं? मान लीजिए कोई बुढ़े हो गए हैं, उन सब ज्यादा सामान आएगा नहीं, काम धंधा नहीं, वही लोग घर पे छोटा सा गुमटी खोल देते हैं कि उनका जो रोजगार है छोटा, 2 रुपये 3 रुपये कमाते रहे, उनका खर्च चलते रहे। यानी खैनी उन्हीं के दाम निकलते रहो। बात मिला जुला कर बस यही उद्देश्य होता है। कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति ना बाबू गांव देहात क्षेत्र में लोग दुकान नहीं खोलते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। हाँ, लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का अधिकार। ध्यान से सुनिएगा सर, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है सभी को पता है ना। अगर हमें शहरों में जाने का अधिकार नहीं होता, समझिए मुंबई है जगह, कभी कभी सुनते हैं लोग कि मराठी लोग जो है बिहारियों को भगा रहे हैं, क्या ऐसा उनका अधिकार है? नहीं ना। हम लोकतंत्र में है तभी हम वहां भी लड़ सकते हैं। ये तुम्हारा स्टेट है तो हमारा भी है, क्योंकि हम भारत के निवासी, हम मुंबई के निवासी नहीं है। सबसे पहले भारत है, बाद में मुंबई है, बाद में बिहार है। तो लोकतांत्रिक आदर्श आया तबे ना शहरों का विकास हुआ। अगर लोकतांत्रिक आदर्श नहीं होता तो शहरों का विकास होता? कोई अपने घर में आने देता? नहीं आने देता। याद रखिएगा। रोड पे घूमते लोग मोटरसाइकिल चला चला करके, खैर गांव देहात में ढेर चक्कर मत मारिए लोग, तो लोग चक्कर काट देता है लोग के। शहरों में जाइए, रात बिरात कभी भी जाइए, पुलिस प्रशासन रोकता है कि कहीं चोर उचक्का नहीं ना है, कोई अवैध काम नहीं ना कर रहा है, उसके लिए चेकिंग होती है बस। लेकिन गांव में 10 राउंड 20, देखिए गांव में भी घूमिए, रोड किसी का नहीं है, रोड सरकार का है। लेकिन कोनो गली में जाना 10-20 राउंड मारा ना, गांव के लोग कहे नहीं है कहाँ घर इन्हें क्या करता है तो गांव में ना, मैंने गांव में कोई बड़ी पिटाई वाला सिचुएशन है, समझ में आई? आप सर हे रोड पर जाना, ओ जितना हो फोन करे करो, अब गोवा में फोन करबो लोग करे दी मरबो करे। ओकरा लोग नियम कानून बतेवाला का है, रोड तहार तर बात के हो, हां ठीक बहने वो ठोक दे एक झापड़, ओकर बात के ना करे बात जाता नहीं, गलती हो गेल आज के बाद में।
लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, हमें पता है सर। खूब स्पीड हाँकते लोग मोटरसाइकिल, हे रोड पे हाँकी, गांव में हाँकने क्या जरूरत। सोचिए कुछ लड़के होते हैं सर, हमने देखा है, हम नया नया सीख लड़के हम हाँका तो नहीं है, खाली हमरो के हमारे भैया की हमारे चाचा कहने पहला बार हम 2009 में सीख गए मोटरसाइकिल डरवा हाई शूट मिला रहे बाबू। ये बार लोग प्यार से समझाओ, तो हमने मेरी प्यार से समझाओ जब बने ना रहे। जब कोई समझावे वाला बात होगा तो बगल में डांटा है ना, हाथ में पहले ही बात देखिएगा, समझ देखिए हाँ गलती हो गया है, ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए, इन प्रक्रियाओं ने, यहाँ देखिए, इन प्रक्रियाओं ने ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर प्रवृत्ति बढ़ाई। जी सर, ग्रामीण व्यवस्था से हटकर कौन सी व्यवस्था बढ़ गई? शहरी प्रवृत्ति की व्यवस्था क्या हो गई लोगों के अंदर बढ़ती। आप भी अपने गांव में देखिएगा सर, कुछ लोग कहां जाकर बस गए हैं? शहरों में बस गए हैं। लेकिन कुछ लोग कहां है? गांव में है। कुछ लोग का ढेर लोग गांव में है सर। सारे जहां से अच्छा, अरे बाबा गांव हमारा बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इस पाठ में ना सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है, छोटा से छोटा, शहरों का लाभकारी रूप भी और हानिकारक रूप भी, अंतर ग्रामीण और शहरी जीवन, सब चीज ध्यान दीजिएगा। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा सर। जो समाज है उसका बंटवारा ग्रामीण एवं नगरीय, यानी ये ग्रामीण, ये ग्राम है इसको गांव बोलेंगे, और ये नगर है इसको नगर बोलेंगे। इसका जो भिन्नता है ये किस आधार पर किया जाता है? क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आया? यानी ये गांव है और ये शहर है, आप क्यों कह रहे हैं ये गांव है, क्यों कह रहे हैं ये शहर है, कैसे, इसमें क्या भिन्नता है? वही क्वेश्चन है, आंसर समझिएगा सर। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला देखा जाता है जनसंख्या का घनत्व। गांव का जनसंख्या क्या होता है? कम होता है। शहरों का जनसंख्या घनी होती है। घनी समझ में आ रहा है ना, यानी कि बहुत सघन होता है। ये गांव में जितना दूर में हमने के बानी 200 400 500 लोग, उतने दूर में रहो सब 5000 लोग। शहर में बिल्डिंग के बिल्डिंग ऊपर पिटाइल ऊपर लोग 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 रहते कि नहीं रहते हैं? आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कम बनाम अधिक। बनाम का मतलब क्या होता है? वर्सेस इंडिया बनाम पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मैच होगा, इंडिया जीतेगा, बात खत्म। हाँ, तब बेचारा पाकिस्तान इतना बार हार गई, इतना बार हार गई कि अब डरे हार जाला। उसका मन में चिंता रहे लगा, जीते के बाद जीते जीते का होला सन हार जाला। दूसरा देश से जीतो कोई बात नहीं है, इंडिया जीती लो। तनी सोचो, सब देश से लड़ाई होते तो मैंने पाकिस्तानों बेचारा ठीक हो तब ना फाइनल में पहुंच जाता। अब फाइनल में आके केकरा से हार जाता? इंडिया से हार जाता, अपने पापा से। अरे वाह, बहुत ज्यादा जानकार हो गए लोग, जब इतिहास बहुत बढ़िया से पढ़ाए लोग। यहाँ देखिए, इधर देखो, कम बनाम अधिक, यानी कि गांव में जनसंख्या क्या होता है सर? कम। शहरों में क्या होता है? अधिक। देखिए, एक लाइन में समझा दिया गया है, इतना पता है ये लाइन क्या क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, सुनिएगा। गांवों और शहरों में अंतर भी दर्शा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम नगर और गांवों में तुलना करते हैं। गांवों का जनसंख्या कम होता है, शहरों का जनसंख्या अधिक होता है। चूंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है, तो लिखना सीखिए। आगे देखिएगा, आजीविका के साधन। आजीविका का मतलब जो भी हमारा जीवन यापन होता है ना, जो हमारा पेट पालते हैं हम लोग, तो उसका साधन देखिए कहां पर कैसा होता है। जैसे कृषि बनाम, यानी कि गांव में क्या मिलेंगे लोग? कृषि कार्य करेंगे, हस्तशिल्प कला करेंगे। कृषि कार्य में बाबू आपका खेती भी आ जाएगा, कोई हाथ से कोई काम कर रहे हैं छोटा मोटा, वो भी काम आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, व्यापार और उत्पादन। और शहरों में क्या मिलता है सर? व्यापार मिलता है, उद्योग धंधे मिलते हैं, फैक्ट्री मिलता है, वहां पर लोग सैलरी पे काम करते हैं, यहाँ पर लोग अपना काम करते हैं गाँव में। आगे देखिएगा, और तीसरा क्या है सर? नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता। कम बनाम अधिक उन्नत। हमारे यहाँ देहातों में लोग तनी उन्नत कम होते हैं, तनी गरीब होते हैं। क्या होते हैं सर? गरीब होते हैं। लेकिन शहरों में लोग तनी अमीर होते हैं, यही से तनी में टेंशनों ढेर रहेगा। हमें गरीब तक का हो, अपने में लड़े सो झगड़े सो मारा मारी ना हो, खूब हेने से होने से झगड़ा हुई कि ना रे, 2-3 महीना बोला चली छूट जाई, आ फिर कोनो फंक्शन पड़ी तो बोला चली शुरू हो जाए। छोड़ो जो भोज जाए तो हमारा घरे खाए हो। जगह तू लोग क्लासे में देख लेना, कुछ लोग में झगड़ा झंझट होता है, अब फिर देख लो 2 दिन बाद फिर बोला चले शुरू कर दे। बड़ा अच्छी बात है सर, ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट दे दिया सर, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन होता है, जबकि नगरीय क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन के प्रमुख
व्यापार उत्पादन प्रमुख होता है। लास्ट वाला ही पॉइंट है, लेकिन इसमें पॉइंट लेकर के दर्शा दिया गया है। अगला देखिएगा, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है। हमने ऊपर पहले दोनों में तुलना किया, अब सेम क्वेश्चन है, तनी से इसमें क्वेश्चन को अलग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक और प्रशासनिक संदर्भ में, आर्थिक का मतलब होता है पैसा वैसा के मामला में, और प्रशासनिक संबंध का मतलब होता है सुरक्षा का मामला में, पुलिस वुलिस का मामला में। ध्यान से सुनिएगा, तो आंसर लिखा गया है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार हैं। सबसे पहला है आर्थिक गतिविधि और दूसरा है प्रशासनिक कार्य। ध्यान सुनिएगा, लिखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियां, प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक और तृतीय गतिविधियां, जिसमें कौन कौन से आते हैं, उद्योग आते हैं, व्यापार आते हैं, सेवाएं आते हैं, ये क्या होती है सर, अधिक होती है। तो आर्थिक बताइए, ज्यादा अर्थ, ज्यादा पैसा कृषि में मिलेगा कि ज्यादा पैसा उद्योग, व्यापार और सेवा में मिलेगा, यहां मिलेगा। तो आर्थिक गतिविधि में हम लोगों ने तुलना कर दिया कि गांव का क्षेत्र क्या होता है, तनी कम होता है, शहरों का क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। प्रशासनिक संदर्भ देखिएगा सर, प्रशासनिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित प्रशासनिक इकाई होती है। सीमित समझ में होता, हाँ हेलो हमरा घरे मारा मारी हो गई बा, हल्दी आई 112, अब खूब मारा मारी होता, और हाँ हेलो कहाँ है, अब तो रुकिए ना जी आ रहे हैं, हाँ किधर आना है, हाँ किधर आना है, रास्ता बताइए ना किधर आना था, वहां से सुरवलिया मोड़ पर से मुड़ जाइए, देखिए क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर वहां से बाएं मुड़ जाइए, हम मुड़ गए हैं, अब आगे बताइए। लोकेशन होता है वो बात अलग है, लेकिन तो वो बेचारा पूछता है किधर आना है, किधर आना है, तो सोचिएगा। तो गांव में पहुंचते पहुंचते तो पुरुष लोग टाइम लग जाएगा, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है सरकार, इतना लंबा होता है कि पहुंचने में बहुत देर हो जाता है जो भी है। लेकिन शहर में हर एक चौक पे ऐसा नियम हो गया, जाकर देखिएगा आप, सिवान में जाइए, हर मोड़ पे जहां पे मुड़ा होगा ना, तहां पर आपको एगो दूगो पुलिस वाला दिखाई देगा। शहरों में प्रशासनिक सेवा तुरंत उपलब्ध होता है जाके एक्सीडेंट हो जाऊंगा, जैसे अपने किसी लोकल क्षेत्र में एक्सीडेंट हो जाए, उसको हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तब पुलिस प्रशासनिक सेवा लगेगा। शहर में हो जाओ 10 मिनट के अंदर वैसा हट जाना, बॉडी चाहे शरीर जो भी है व्यक्ति का हट जाता है। शहर और प्रशासनिक संदर्भ में भी देख लिए, वहां पे सुविधाएं तुरंत मिलती है। और यहाँ पर एक और प्रशासनिक संदर्भ का खूब 3-3 आदमी 4-4 आदमी बैठा के यहाँ घूमे लल आए, काहे तनी प्रशासनिक संदर्भ तनी कम है, इसलिए चलो तनी शहर में 3 आदमी बैठा के 4 बैठा के करो ना, जिन पीछे बैठा रही भाई उतार दो, वो मोटरसाइकिल के डरे ना उतरी है, मान लो जो डांटवा चली सबसे पहले केकरा पर चली, जो पीछे रही उनके पर चली तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, समझ में आया कि ग्राम में क्या होता है और शहरों में क्या होता है, ऐसे होता है। आगे देखिएगा, देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन को रटने से नहीं होगा, आप क्वेश्चन के आंसर को अगर समझ जाइएगा ना, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे तो समझने का प्रयास कीजिए, बाकी जब लिखिएगा तो समझ में आइए जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। यानी कि गांव में सभी लोग किस पर आधारित होते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं, तो आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि जो आर्थिक यानी पैसा वैसा संबंधित होता है, उसकी क्या विशेषता है तो नहीं बताइए, ध्यान दीजिएगा। गांव की कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य रूप से खेती पर निर्भरता, सबसे मुख्य रूप से क्या है सर, खेती पर निर्भरता, मौसम और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। जी हाँ सर, हम लोग मौसम पर निर्भर होते हैं। एक बार सभी लोग जितने भी किसान हैं, जितने लोग खेतों में धान लगाए सर, मौसम बना है सर 2 दिन से, सभी लोग एकदम नहीं कहते सर, एकदम छाती पर हाथ पर, भगवान हे भगवान 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस बचा दीजिए। सही में सर, जरा सोचिए, जो व्यक्ति पूरा फसल लगाया, उसका लेवाई किया, जोतनी किया, खाद डाला, फसल बन के तैयार हुआ, और बारिश वाला मौसम हो गया, एक बारिश में पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, तो मौसम पर आधारित नहीं है वो लोग। अब मौसम पे इसका सकारात्मक रूप भी कौन सी है सर, मान लीजिए जैसे धान की रोपनी होता है, बिना पानी के धान की रोपनी ना हो, तो बड़ा लोग का गोहरावेला भगवान से, हे भगवान पानी हो जाओ, पानी हो जाओ, तो पटौनी को रोपाई। आज जब पटौनी को रोपाएगा तो कितना खर्चा लगेगा, एक खाली भगवान पिटपिटा के रात खान बरस गए। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि गांव में अगल बगल के लोग हैं जो पटौनी करके रोप लिए हैं, ध्यान सुनिएगा, तहार अभी नहीं रोपाई,
तारा खेत में मैंने पानी ना देहुआ सन, पाइप ना बिछेले रहुए ऐसे ऐसा होला गांव में। तले बिहान बेला खूब पिट पिटा के पानी आ गए, बड़ा खुशी मिलता है कि ना जी, चलो भाई हमारे फ्री में हो गई। आगे देखिए, आत्मनिर्भरता पर ध्यान। गांव में लोग आत्मनिर्भर होते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं होते हैं। और स्थानीय बाजारों के लिए उत्पादन। हाँ, स्थानीय बाजारों के लिए उत्पादन का मतलब होता है, देखिएगा सर, हमारे यहाँ जो भी, जैसे जब सब्जी का सीजन है इनको देखिएगा तो सब्जी पता लगे कि कुर्मी हाथा से सब्जी आवता, हेने से आवता सब्जी, उन्हें से अपना खेत से लोग लिया क्या करला, बेचेला। यानी आत्मनिर्भर होते हैं लोग, दूसरे भरोसे नहीं होते हैं। इसके अलावा डेयरी, डेयरी में अरे दूध का जो व्यापार नहीं होता डेयरी में आता है। आधा दूध में आधा, अरे भाई कौशी का सुना रे, अरे दूध और पानी, अबे में कुछ बड़ा सा लगे हमारे, समझ में नहीं बोलना चाहिए सर। किना बनी, यहां देखिए, मछली पालन और बागवानी जैसी सहायक गतिविधियां भी पूरक आय क्या करती है सर, प्रदान करती है। अर्थात गांव में आय कहां से आता है, कहां से आता है, कृषि से आता है। हेलो, कृषि से आता है। लोग मछली पालन करते हैं, लोग डेयरी का काम करते हैं, लोग बागवानी करते हैं। यहां से लोग क्या आता है सर, पैसा आता है, पैसा कमाते हैं। ठीक है, अच्छा बागवानी का एग्जाम्पल दें। अभी देखिएगा सरकार क्या कर रही है सर, बगीचा लगा रही है ना, देखिएगा जिसका 3 कट्टा खेत है उसको मिल जा रहा है, उसमें कॉल हला के देगी, अपना जिस व्यक्ति के नाम से होगा ना उसको 700 की 800 की 1500 रुपया का देगी, महीना देगी। कितने वर्षों तक, 2 वर्षों तक, जब तक कि वो पेड़ तैयार नहीं हो जाता है तब तक। अच्छा है सर। पहला क्वेश्चन था गांव वाला। अब अगला देखिए, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र होते हैं, शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा। शहर उत्पादन, व्यापार, प्रशासन, राजनीतिक, शिक्षा, वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्या होते हैं सर, केंद्र होते हैं। यानी कि शहर में ये सभी चीज तुरंत उपलब्ध हो जाता है। हमारे यहाँ भी है, तनी लेट से होता है, उद्योग हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, तनी लेट से होता है, लेकिन शहरों में क्या होता है, तुरंत मिल जाता है। आगे देखिएगा, ये विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं का केंद्र स्थान होते हैं जो लोगों को रोजगार और नए अवसर क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ये शहरों का वाणिज्यिक केंद्र है, वाणिज्यिक क्रियाकलाप है, याद रखिएगा। अगला है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, नगरीय जीवन यानी कि शहरी जीवन और आधुनिकता, आधुनिकता का मतलब नया जमाना, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? अच्छा, आज के जमाना में सभी लोग कहां जाना पसंद कर रहे हैं, शहरों में जाना पसंद कर रहे हैं, तो एक दूसरे के पूरक नहीं हुए हैं। यहां देखिएगा, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ये बताइए किताब में पंक्ति था कि नहीं था, शहरों को किसका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। एग्जामिनर अगर इतना ये दूसरा लाइन में पढ़ेगा ना, आपको नंबर देकर चला जाएगा, पूरा नहीं पढ़ने जाएगा। याद रखिएगा, कितना बेहतर लिखा जाए सब, नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि शहरों को ही आधुनिक व्यक्ति का क्या माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ये क्वेश्चन भी इसी लाइन के लिए दिया गया है कि कितने बच्चे इस लाइन को लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करता है। जी हाँ सर, लोग शहर में जाकर संतुष्ट होते हैं, हर एक सुविधा मिलता है। गांव में रहेंगे 500 कमाएंगे, शहर में जाएंगे 700 रुपए कमाएंगे, भले 100 रुपए खाएंगे, 100 रुपए बचेगा नहीं, व्यक्ति संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। गांव में आएंगे लोकल सामान मिलेगा, शहर में जाएंगे ब्रांडेड मिलेगा, भले लोकल मिले, बात अलग बात। लोग संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लोगों को संतुष्टि से मतलब है। अच्छा बताओ, गलत बोल रहे हैं सर। हेजल तरह सिवान 8 किलोमीटर जाने में 1 रुपया लगी, 20 रुपया लगी, लेकिन ओया से स्टेशन पर गाड़ी से चल जाएगा, 1 रुपया लगी। मात्र 3 किलोमीटर जाना है तो 20 रुपया हो जाएगी, 10 रुपया एजा से बबुनिया मोड़ ले, अब बबुनिया मोड़ से स्टेशन 10 रुपया, 1 रुपया हो गए 20 रुपया। कितना बढ़िया फायदा है, लोग संतुष्ट खूब बढ़िया होते हैं कि ना जी। हम लोग तो सर कबो स्टेशन में बाई दबे कबो गई लोग, हम कौची से, टेम्पू से ना तो टोटो से, सही बताया सर। हम कभी भी गए हैं ना, वो बात अलग है कि सर वैसे जाना चाहिए, उनका आय बढ़ता है, ठीक है, अच्छी चीज है सर, हमारा भी तो आय बचना चाहिए ना, इस पर ध्यान कौन देगा। हम कैसे जाते होंगे तो अनुमान लगे, हम लोग मोटरसाइकिल है तो ठीक है ना, तो पैदल आराम से चल लेते हैं, अभी भी काम बुझे को नहीं करता है। बस समझ में, कितना बढ़िया चीज है। हमारा तो उस दिन पटना से एग्जाम दे करके रात का 11 बज रहा था, तो साइंस सर से बोले कि सर आइए आप,
हम आ रहे हैं इधर से, सर बोले कि रात हो गया 11, तो क्या हो गया, देखो कौन टोटो मिलता तो बैठ जाओगे, ठीक बात, तू आओ ना, हम आओ कभी, कौन चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, माने हम कैसे आ रहे हैं बताओ, पैदल चले थे, हम आए थे बबुनिया मोड़ पर, अभी पहुंच रहे थे ना, तब तो सही सर देखे मोटरसाइकिल लेकर के वहां पहुंच गए, बाबू बड़ा हाल दिया बोले हो, तो ट्रेनों में सब फोन कर दे रहा उतरला के बाद थोड़े फोन, तो पहले ही चल दे रहे, आगे देखिए, और आधुनिकता की प्रगति और जीवन शैली का केंद्र शहर ही होता है। जी हाँ सर, आधुनिकता का केंद्र कौन सा है, शहर है। आधुनिक नई नई चीजें कहां मिलेंगी, शहरों में मिलेंगी, बात समझिएगा। अब तो मोबाइलों में मिल जा रहा है कि ना जी, मीशो डाउनलोड कीजिए, वाओ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दुनिया के हर वस्तु क्या हो जाएगा आपके पास उपलब्ध है, जो भी है। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा सर। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी। और आइए जानते हैं सर, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है। अल्पसंख्यक, अल्प माने कम, संख्या माने एक तरह से आबादी या जनसंख्या कह सकते हैं, यानी कि वह समुदाय, वह समाज जिनकी संख्या थोड़ा कम है, वो लोग क्या है सर, अल्पसंख्यक। आपको पता है सर, सरकार के माध्यम से अल्पसंख्यक किनको किनको घोषित किया गया है, किस किस धर्म के लोगों को, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, ऐसे लोगों को, मतलब इन लोगों को भारत में किस कैटेगरी में रखा गया है, अल्पसंख्यक। इनकी संख्या क्या है, कम है, इसलिए ये व्यक्ति अल्पसंख्यक है। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नगरों में विशेषाधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, यानी कि कम संख्या वाले लोग हैं, ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है, आंसर को समझिएगा। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक ही होते हैं, क्योंकि शहरों में अधिकांश लोग आवागमनशील होते हैं, याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा। आवागमनशील मतलब क्या होता है, आते हैं जाते हैं शहरों में। आगे देखिएगा, और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती है। ये वर्ग व्यापार, उद्योग और प्रशासन में विशेष भूमिका निभाते हैं, इसलिए वो सशक्त सदस्यों के रूप में उभरते हैं। अर्थात अल्पसंख्यक की व्यक्ति है ना, जो अपना अपना घर परिवार छोड़कर कहां पर जाकर बसने के लिए तैयार हो जाएगा, शहरों में। अब मान लीजिए अगर बीघा दर बीघा पर अगर संख्या पहले से ज्यादा है, हमेशा वो लोग जनसंख्या में ज्यादा रहे हैं, उनका गांव जौर में हर एक चीज है, वो छोड़कर शहर में जाकर बसना पसंद करेगा, नहीं करेगा। पूंजीपति व्यक्ति कहां जाकर बसना पसंद करेगा, जिसकी संख्या एकदम कम है, शहरों में जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, उसके कामों के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा है, उसकी अर्निंग और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अल्पसंख्यक को इसलिए विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो लोग कहां रहते हैं, शहरों में रहते हैं, गांवों से ज्यादा कहां रहते हैं, शहरों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने। हाँ सर, क्वेश्चन सुनिएगा। नागरिक अधिकार यानी कि हमारा जो अधिकार है में एक नई चेतना जगी, किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने हैं, ध्यान सुनिएगा। कौन सा आंदोलन हुआ, कौन सा प्रयास किया गया, आंसर लिखा गया है, नागरिक अधिकारों के प्रति नई चेतना, याद रखिएगा, लोकतांत्रिक आदर्श। हमारा भी अधिकार है, हाँ, हम लोकतांत्रिक सरकार में रह रहे हैं, लोकतंत्र भारत में रह रहे हैं, आजाद भारत में रह रहे हैं, तो हमारा भी अधिकार है। यही हमारे अंदर सोच जगा ना, तब लोग कहां जाना शुरू किए, शहरों में जाना शुरू किए। ना तो कहीं डर होता है, मुंबई मत जियो, समझ लोग मारा था, कहीं मार के मुआ दिए सकता है, यूपी मत जाना, यूपी के लोग लगेंगे मारने, बात समझिएगा। तक कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाता, कभी नहीं जाता। लेकिन जब लोगों के अंदर लोकतांत्रिक विचार आया, लोकतांत्रिक आदर्श आया, जब उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला, तब ना लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद किए, नहीं तो कौन मरना चाहता है जी। आगे देखिएगा, बांध कफन अपने सर पर हम देखो वीर जवान चले। देशभक्त खाली फौजी लोग होते हैं, तो गांव के लोग चलो 2-4 आदमी, लेकिन देहात के लड़के सर जा सकते हैं, सही बता रहे सर। फौजी ना कौन यार, फौजी कौन है, भौजी कौन है, ढेर तरह सुनाता है। हाँ, यहाँ देखो, भौजी भाभी मां समान होती है, गधेड़ा सब कितना बार हम बताते हैं तू लोग को, भाभी इज इक्वल टू मां। और जब भाभी मां समान होती है तो उनकी बहनें मौसी हुई, मासी, मासी माने मां के जैसी, तो मौसियों को सम्मान करो। आए भैया, देखिए सर, अब बता रहे हैं सर, भैया पिता समान होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं।
सुनिए, ठीक है सर। अब देखो तो नहीं कार्ड कौन होगा? 8 नंबर। एक लड़के ने बोला कि तब पापा कहिए। ठीक है सर, चुप हो गए। अब हम बोले बाबू सुनिए नु, आप अपने घर के बड़े भाई हैं, बड़े भाई है ना, इसलिए आपने बोला। ये बात याद रखिएगा। आप और समय बीतने दीजिए 5 से 6 साल। आप और, मैं बता रहा हूं सर, समय बीतने 5 से 6 साल, आपका जो छोटका भैया है ना, या आपकी जो बहनें होंगी ना, वो खुद बोलेंगी कि एक पिता का दर्जा है हमारे बड़े भाई के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज हमारे बड़े भाई नहीं होते ना, आज हमारे बड़े भाई मिस्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार शाह जी अगर नहीं होते ना, तो आज आप लोगों को संदीप सर और विकास सर को इस कोचिंग और यहाँ पे नहीं देख रहे होते। हम लोग कहीं ना कहीं विदेश कमा रहे होते। साल 2000, सुनिए सभी लोग, हर जगह पर बड़ा भाई का महत्व आपको तब समझ में आएगा जिस दिन बड़ा भाई आपका साथ छोड़ेगा। उस दिन बड़ा भाई साथ दे रहा है तब आप पढ़ रहे हैं। जिसके बाप नहीं है ना, उससे पूछिए बड़ा भाई क्या होता है। समझ में आया? हमने क्या बोला कि 2009 में कमाने चले गए। 9th क्लास में थे ना, तो कमाने चले गए। जाइएगा आप 10वां में आ गए, जाइए कमाने। वो बड़ा भाई करता है। छोटा भाई काहे नहीं कमाना चला गया? संदीप सर काहे नहीं चले गए? कौन जाता है कमाने के लिए? बड़ा भाई सबसे पहले जाता है। क्या उसको पढ़ने का मन नहीं है? आज भी वो मैथ का सवाल एक आज भी बनाए थे। मैथ में बहुत ज्यादा सुपर टैलेंटेड थे। कोई भी सवाल तुरंत बनाते थे। घर की परिस्थिति मजबूरी ने क्या कर दिया? कहां ढकेल दिया? बाहर ढकेल दिया। 9th क्लास में चले गए कहां? बाहर। हाँ, हम लोग का हुआ? हाँ, तो क्या तो तू लोग पढ़ा लो। 10वां कर लिए। 10वां के बाद भी क्या अगल बगल लोग नहीं थे कि स्थिति खराब है, बोला लीजिए कमाने के लिए। लेकिन वही एक व्यक्ति ऐसे थे जो क्या बोलते थे कि नहीं, क्या करो, पढ़ो। 12 पढ़ लिए। 12 के बाद कमाने नहीं जा सकते थे। साल 2018 में हम पास हो गए थे। सनी सर 16 में पास हो गए थे इंटर। बड़ा भाई ये होता है। समझ में आया? आगे देखिए। अरे बाबा, थैंक यू। अच्छा आप बताइए, आज हम लोग लाख पैसा कमा ले। हेलो, आज हम लोग लाख पैसा कमा ले, साला करोड़पति बन जाए। अगर हम उस बड़े भाई को एक बात बोले, अगर छोड़ दें, लाखे हम समाज में अपना नाम पहचान बना ले, क्या हम अपने आप को अंदर से कभी माफ कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो भी है अच्छा है, विचार कीजिएगा। जो बड़ा भाई होगा ना, आप उसमें थोड़ा सा टिप्पणी कीजिएगा, तो नहीं सोचिएगा। लोग बड़े होते हैं, फर आता लगते हैं करने। साला जब तू नहीं कमा रहा था ना, तब वो जाते हैं कमाने के लिए। समाज कितना खराब है, जरा सोचिए। सुनो, एक एग्जांपल सुन ध्यान से। समाज कितना खराब तरह से बता गया, तो सोचिएगा ध्यान से। बड़ा भाई कमाने चला गया, कमा रहा है। छोटे भाई खूब ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। जब ये कमाना शुरू करेंगे ना, अलग हो जाएंगे। इसका कमाई क्या हुआ, जरा सोचिए। इनका तो शुरू से ही बचने लगा। बात समझिए, इनका कमाई क्या हुआ? शुरू से ही बचने लगा। लेकिन क्या इस व्यक्ति ने शुरू से अपना पैसा बचाया? नहीं बचाया। ये बतिया लोगों के ध्यान में नहीं जाता है। ऐसे पर पंचायती में हमने। और श्रमिक वर्ग, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर वर्ग। और मजदूर में बहुत सारे लोग आते हैं। हम मजदूर नहीं है सर, इंजीनियर मजदूर नहीं है, सभी लोग श्रमिक है। सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो मजदूर है, श्रमिक है। आगे देखिएगा। महिलाओं के मताधिकार यानी महिलाओं के अधिकार और अन्य सामाजिक आंदोलन के माध्यम से बनी, यानी यह सुनो बात नहीं, नागरिक अधिकारों की प्रति एक नई चेतना लोकतांत्रिक आदर्श के विकास से हुआ, श्रमिक वर्ग और महिलाओं के मताधिकार से हुआ, और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से बना। तब हमारे अंदर विचार जगह कि नहीं, चलिए कहां चलते हैं? शहरों में चलते हैं, कमाते हैं। आगे देखिएगा। ये आंदोलन समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए नई सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना क्या करते हैं सर? निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में, यहां पर ये नहीं रहेगा, ठीक है सर, नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है, व्यवसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। आंसर समझिएगा। व्यवसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इसने बड़ी मात्रा में व्यापार, उत्पादन और मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। ध्यान से सुनिएगा सर।
व्यवसायिक पूंजीवाद। व्यवसायिक पूंजीवाद ने अपना फैक्ट्री कहां पर खोलना पसंद किया? शहरों में, नगरों में। आज जब नगर में खोले तो उसको क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए। आज मजदूर आ गया, सामान बनने लगा, उसके लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। तो हर चीज कहां पर उपलब्ध है? शहरों में उपलब्ध है। तो नगरों का विकास इस तरह से भी हुआ। आगे देखिएगा, इससे शहरों की आर्थिक गतिशीलता बढ़ी और नए औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, जहां मजदूर एवं व्यवसायी वर्ग का उदय हुआ। जी हाँ सर, मजदूर भी आए और व्यवसायी भी आए। फैक्ट्री लगाइए बहनी खूब खर्चा करके, अब मजदूर कोनो काम करने के आवत, क्या फैक्ट्री चलेगा? बाजार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मान लीजिए मजदूर भी आ गए, फैक्ट्री भी लग गया, सामान भी हमने बना लिया, अब मार्केट में लोगों ने खरीद की, क्या कोई फायदा हुआ? ये पूरा चीज ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक चीज है तो दूसरा है, अगर दूसरा नहीं है तो तीसरा नहीं है, याद रखिएगा। फैक्ट्री नहीं होता तो क्या मजदूर होते हैं? नहीं होते। ठीक है, मजदूर नहीं होता तो क्या फैक्ट्री होता? नहीं होता। फैक्ट्री और मजदूर है नहीं है, आप बाजार है ही नहीं, तो क्या उन दोनों कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होता। आगे देखिएगा, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग, वाह भाई वाह, हाँ ये मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? हम लोग किस क्लास में है? अब 10th क्लास में। हाँ ठीक है, 10th क्लास में, अच्छी बात है, हम 10th क्लास में हैं, 10th पढ़ाए तो 10th में सुनिएगा। हम लोग किस वर्ग में आते हैं? मध्यम वर्ग में आते हैं, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास माने ना अमीर ना गरीब, बीच में, बिचवनिया लोग, अगुआ। हाँ आगे देखिएगा, तो शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इसने शिक्षा, व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। इस वर्ग ने उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया। उपभोक्ता संस्कृति समझ में आ रहा है? उपभोक्ता कौन है? मध्यम वर्ग के लोग, यानी हम है उपभोक्ता। हम लोग सामान खरीदते हैं, वस्तुओं का उपभोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सामान खरीदते हैं तभी ना सामान बिकता है। आगे देखिएगा, और तकनीकी नवाचार को अपनाकर शहरी जीवन के विस्तार में क्या किया? हम लोग मदद किए। हम लोग नहीं होते मिडिल क्लास तो शहर का कोई वैल्यू नहीं था, कोई फायदा नहीं था। जाकर देखिएगा, शहरों में शहर के लोग बहुत कम सामान खरीदते होंगे। शहर से ज्यादा जनसंख्या कहाँ की जाती है? गांव की जाती है, देहातों की जाती है, मिडिल क्लास जाते हैं वहां पर। शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, खाली शहर के लोग जाके इलाज करा होता है। कौन से लोग मिलेंगे आपको? मिडिल क्लास के लोग मिलेंगे वहां पर, जाकर देखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। जो श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, आखिर वो शहर क्यों गए? किन परिस्थितियों में गए? ध्यान से सुनिएगा सर। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में रोजगार की तलाश में, सबसे पहला मेन उद्देश्य क्या था? रोजगार। रोजगार का मतलब होता है सर 2 रुपया कमा जो कि हमारा घर परिवार क्या हो सके, चल सके। ध्यान दीजिएगा, रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्रांति के दौरान फैक्ट्री प्रणाली के कारण हुआ। आप चाहे ना, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, अगर ये लाइन यहां से यहां तक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में रोजगार की तलाश में हुआ। ठीक है, लेकिन ये लाइन लिखने से ना और ज्यादा एट्रैक्टिव और प्रभावशाली आंसर निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सभी को पता है कि औद्योगिक क्रांति हुआ। आज जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो क्या बनना शुरू हुआ? फैक्ट्री बनना शुरू हुआ। आज जब फैक्ट्री बनना शुरू हुआ तभी जो श्रमिक वर्ग है कहां जाना शुरू किए? शहरों में जाना शुरू किए। इसलिए एक ही लाइन में पूरा का पूरा समेट करके लिख दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में रोजगार की तलाश में औद्योगिक क्रांति के दौरान फैक्ट्री प्रणाली के कारण हुआ। जब कृषि आधारित जीवन से पलायन बढ़ा, जब कृषि जीवन से पलायन बढ़ा, यानी कि कृषि जो थे, जो मजदूर थे, वो गांवों से को छोड़कर कहां जाने लगे? शहरों में जाने लगे, क्योंकि गांव में कृषि कार्य से उनको उतना पूंजी नहीं होता था जितना उनको पूंजी कहां से होता था? फैक्ट्री से या जाकर के मजदूरी करने से हो जाता था। इसलिए वो क्या किए? शहर जाने लगे। बेहतर रोजगार के अवसरों के कारण कृषक वर्ग बड़े पैमाने पर शहरों की ओर बढ़ा, जिससे नए औद्योगिक नगरों का क्या हुआ सर? विकास हुआ। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहां से, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? हाँ, शहर में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, समस्या भी थी, ध्यान से सुनिएगा। शहरों ने आवास की कमी, सबसे पहला वहां पे समस्या कौन सी है? आवास, यानी कि रहने की कमी, प्रदूषण, यातायात जाम। यातायात जाम समझ होता, खूब जाम लगेला कहां? शहर में। स्वच्छता की समस्या, स्वच्छता समझ में होला, स्विमिंग पूल रोडे पर बहेला,
स्विमिंग पूल देखले बोलो कोई कोनो दिन आ जाओ बरसात में खर लो के बहाना बचलो बुनी पानी होता खूब तरतड़ावा गर्मी काहे ना पड़त होके शुरू तो बाएंगा ताकत रहे तो वो पानी खत्म ना होला कहा शहर में अपने यहाँ चल ना जाए खूब बने कितना बड़े पोंगड़ के हम लोग निकलते हैं वाह। आगे देखिए सुनिए यातायात जाम स्वच्छता की समस्या अपराध में वृद्धि। हाँ शहरों में क्या पहुंचता है सर अपराध तो क्या भाई जाता नहीं कहीं मान लो इधर में जैसे मेहर बोली सन खूब बढ़िया गहना गुड़िया पहन के चल दिए सन सामान में क्यों तो ये सन जा हमार सिकोड़िया हमार चाइनावा अब लोग छाती पीटे केने ओइजा जो होता रहो ओइजा बा कोनो घींच ले गई बात। अब जो ये सब पूजा पाठ करे कहीं भीड़ भड़ाका में तो बाप रे बाप होतो कान में लटका लियो सब यहाँ लेते नहीं सब भाई मंगल सूत्र दुका दुका और तो खूब भारी भारी आइना कितना खाली झमकाओ दिखाओ चल ली से। जब ऐसा ना एक और बात नोटिस करना जब जैसे पहने रहेगी ना ज्यादा तो मुड़ी पर है ना साड़ी ना रही लोग देखी के ना गहना वहां अब सुने ध्यान से ऐसा ना और सने में जब घिंचा जाला जब मैंने चोरी हो गई कोनो खींच के लेके चल गई अब चिल्लाए लगल तो घर वाला पर दूसरा सुन ले तोरा का जरूरत रहा पहन के गोइला के अब चुआ सुनी क्या करो तो कुछ बोलबो तो ना पड़ी ये तो कुछ भूलवाना तो 500 का सामान बाप रे बाप एकदम मुआ दिया सा। आगे देखिए जब उन लोग का कोई सामान गहना भुलाता है तो कोई बात नहीं है क्या हो जाएगा फिर से किना जाएगा आज तो कुछ भूलवाना दो हई हो है पे सुना लो सॉरी वाला सिस्टम हमारा एक वीडियो था और किसी लड़के को यानी किसी पुरुष को किसी महिला से सॉरी बोलना होता है सॉरी खत्म और किसी लड़की को सॉरी बोलना होता है लड़के को किसी महिला किसी पुरुष से तुमने ये किया वहां गया खूब भाषण दिला लास्ट में सॉरी वो सॉरी बोलने के बाद मुंह बना लिया। आगे देखिए सुनिए जो भी है शहरों में आवास की कमी प्रदूषण यातायात जाम स्वच्छता की समस्या अपराध में वृद्धि और बेरोजगारी जैसी नई समस्याओं को जन्म दिया। हाँ शहरों में बेरोजगारी भी आई। देखो बाबू बेरोजगारी का मतलब यही नहीं होता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। याद रखिए मैंने बेरोजगारी का वो परिभाषा एक बार बताया तो सर बेरोजगारी वो भी है जब आप अपनी क्षमता और आप अपनी कौशल के आधार पर आय अगर अर्जित नहीं करेंगे तो वो भी किसके अंतर्गत आता है बेरोजगारी के अंतर्गत। कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले खूब बढ़िया उसके पास डिग्री हो जाए और जाकर के 10-15 हजार का पैसा कमाए। कोई इंजीनियरिंग बड़े बड़े कॉलेज से कर ले 14-15 हजार रुपया का महीना कमाए वो भी किसके अंतर्गत आता है बेरोजगारी के अंतर्गत ही आता है। याद रखिएगा बेरोजगारी का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे ना बेरोजगारी का मतलब वो भी है कि हमारा क्षमता है 1 लाख रुपया कमाने का और हम 50 हजार कमा रहे हैं ये भी बेरोजगारी है। याद रखिएगा। आगे देखिए हाँ शहरीकरण के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ा मतलब जैसे जैसे लोग बढ़े वैसे वैसे सामानों का यूज भी बढ़ा जिससे पानी की कमी होने लगी भीड़ भाड़ झुग्गी झोपड़ियों जैसी समस्याएं भी पैदा हुई। इस समस्याओं के कारण शहरी जीवन जटिल और चुनौतीपूर्ण हो गया। जी हाँ शहरों में लाभ तो बहुत है लेकिन इसमें भी हानियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। शहरों में देखिएगा टाइम टाइम से पानी आता है। कैसे पानी आता है कि नहीं आता है? हाँ बातें बन 5 क्वेश्चन है तेजी में देखिए लोग खत्म करते हैं। ठीक है ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझ लीजिएगा आंसर लिखा जाएगा नहीं समझिएगा देख के छापते रहिएगा रटते रहिएगा एग्जाम में नहीं लिखिएगा। यहाँ देखिए शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डाले यानी शहर का विकास कैसे हुआ कैसे बना उसकी प्रक्रिया विकास डाले। याद कीजिए शायद हर चीज में तुम लोग और ही कहीं पढ़ रहा हूं कहीं पढ़े थे लोग। सबसे पहले का जो क्वेश्चन था सेम देखिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे बना रहे हैं ना ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। एक क्वेश्चन याद हो जाए एक क्वेश्चन के माध्यम से 2-3 क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर लिखने की क्षमता आ जाए। तो दिखा जाए सर शहरों का विकास मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं से हुआ। कितनी प्रक्रियाओं से हुआ 3। चूंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वहां पर केवल ये हेडिंग था यही ना था लेकिन यहां पे क्या कर दिया गया सर एक उसके बारे में तो ऐसा लिख दिया गया ध्यान से दीर्घ उत्तरीय है ना।
शहरों का विकास मुख्य रूप से 3 प्रक्रियाओं से हुआ। औद्योगिकरण, इसके द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योग और व्यापार स्थापित हुए। औद्योगिकरण आया तो भाई बड़े पैमाने पर क्या लगने लगे, उद्योग लगने लगे। वाणिज्यिक पूंजीवाद का विकास, इसके द्वारा शहरी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ, क्योंकि जितने भी पूंजीवादी लोग थे कहां जाना शुरू किए, शहरों में जाना शुरू किए, शहरों में फैक्ट्री लगाना शुरू किए। आगे देखिएगा, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, इसके द्वारा नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिली। जब लोगों के अंदर लगा कि हमें अधिकार है शहरों में जाकर रहने का, कमाने का, खाने का, तो लोग कहां जाना शुरू कर दिए, शहर में। तो शहर का विकास नहीं हुआ, शहर का विकास होना शुरू हुआ। पॉइंट लिख दिया गया है, इन प्रक्रियाओं ने ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था हटकर प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की ओर क्या बढ़ा दी, प्रवृत्ति बढ़ा दी। सेम का सेम वही चीज लिख दिया गया है, खाली इसमें ये चीज क्या कर दिया गया है सर, ऐड कर दिया गया, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय हमें शब्द भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन लोग खूब बढ़िया से ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए कितना सारा प्रश्न पूछ सकता है कि ग्रामीण जीवन की विशेषताएं लिखें, नगरीय जीवन की विशेषताएं लिखे, तो विशेषताएं क्वेश्चन देखो दूगो हो गया। नगरीय ग्रामीण जीवन या नगरीय जीवन में अंतर लिखे, ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में अंतर लिखे, क्या अंतर है, क्या भिन्नताएं हैं। क्वेश्चन देखिए आंसर, अंतर कभी भी ऐसे ही लिखना है सभी लोग को, पाही पार करके नंबरिंग दे करके। तो ग्रामीण क्वेश्चन है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नता स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएं हैं, ठीक है सर। आइए देखते हैं, कई है तो देखते हैं कौन कौन है। ग्रामीण जीवन एक जगह, नगरीय जीवन एक जगह। लिखा गया है यहाँ आबादी कम होती है, कहाँ आबादी कम होती है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आबादी कम होती है, ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः कृषि, बार बार ग्रामीण क्षेत्र लिखते हैं, गलत तरीका है। एक बार आपने ग्रामीण जीवन लिख दिया ना, आप इसमें जो भी लिखेंगे ना सब किसके अंतर्गत आएगा, ग्रामीण जीवन के अंतर्गत आएगा। इसमें जो भी लिखेंगे शहरी जीवन या देखो नगरीय या शहरी, दोनों में से कोई भी आए आपको सेम समझना है। यहाँ देखिए, यहाँ आबादी कम होती है और शहरों में आबादी क्या होती है, अधिक होती है। यह मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर रहता है। इसमें व्यापार, उद्योग और उत्पादन प्रमुख होते हैं। देखो सबसे पहले आबादी के माध्यम से बता दिया गया, दूसरा क्या, तो कमाई वाला बताया जा रहा है। यहाँ कृषि और पशुपालन होता है, यहाँ पर क्या होता है, व्यापार, उद्योग और उत्पादन प्रमुख होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होता है। हाँ, गांव में सर प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, स्वच्छ होता है, लेकिन शहरों में क्या होता है, प्रदूषण अधिक होता है। नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी सुविधाएं थोड़ी कम होती है, यहाँ पर नगरों में नहीं रहेगा सर। क्या रहेगा, यहाँ कर सकते हैं, यानी कि गांव में थोड़ा काट कर बना लीजिएगा। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी सुविधाएं क्या होती हैं, लेकिन क्या होती हैं, कम होती है। और नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी सुविधाएं क्या होती है, अधिक होती है। आगे देखिएगा, गांव में पारंपरिक, सामुदायिक एवं कृषि प्रधान व्यवस्था होती है। जी सर, गांव में लोग परंपरा से चलते हैं, कृषि प्रधान होते हैं, जबकि शहरों में आधुनिकता से लोग जीते हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होता है। वहां पर विविध सामाजिक समूह रहते हैं, यानी अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। लेकिन गांव में देखिए एक जगह वालों पे खाली एक जाति के लोग भेटाएंगे, एक जगह माने गांव में ऐसे होता है। आगे देखिएगा, ग्रामीण जीवन स्थिर और धीरे धीरे बदलने वाला होता है। देखिए गांव में कोई बदलाव एकदम धीरे धीरे होता है। एगो घर बने के काम लगेला तो बने में 4 साल 5 साल लगेला। पहले खाली बन जाइए 1 ताला, फिर 2 ताला, तो प्लास्टर साल भर बाद होइए, पुट्टी साल भर बाद होइए, तो पता लगे लड़का खेल लगल, सियान हो गए, तो बाद से पेंटिंग सेंटिंग बढ़िया से हो जाए। गांव में ऐसे होता है। लेकिन शहर में देखिए एगो बिल्डिंग बना काम लागल, अभी गनिया 10 दिन पहले तारीख साल 1 ताला हो गई, 20 ताला, ये का हो गई भाई। आके गलती से विदेश से 2-3 साल बाद आवता, वो तो भुलाइए जाइए कहाँ गनी हो। मान लीजिए जो हाईवे बनना शुरू होगा, कोई व्यक्ति विदेश गए होंगे, 2 साल 1.5 साल में बन गया था। सुनिए, मान लीजिए 2 साल में कोई आया, आई पहले रुको गलती रास्ता पर पूछे दो, ए भाई आता का था हमारा हेजे जाए के बाद, ये सीधे चलो ये जाइए, ये जाइए, तो अपने रोडों में लोग भूला जाना। जबकि शहरों में ये तो हो गया, हर स्थिर और धीरे धीरे बदलने वाला होता है ग्रामीण जीवन, बल्कि नगरीय जीवन तीव्र और गतिशीलता से, परिवर्तन से क्या होता है सर, परिपूर्ण होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए। शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए, आंसर समझिए। शहरी जीवन में कई सामाजिक बदलाव आए, जिनमें शिक्षा और रोजगार के नए अवसर का प्रसार, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और पारंपरिक समाज ढांचों का बदलना शामिल है। शहरीकरण से मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उपभोक्ता संस्कृति को क्या मिला, बढ़ावा मिला। साथ ही जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव को
चुनौती मिली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक गतिशीलता में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस तरह से शहरी जीवन क्या हुआ सर, शहरी जीवन में बदलाव आया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। ध्यान सुनिएगा, शहरीकरण की प्रक्रिया में क्वेश्चन समझो। व्यवसायी वर्ग जो बिजनेसमैन होते हैं, मध्यम वर्ग जो हम लोग हैं, और मजदूर वर्ग की भूमिका की व्यवस्था करें। सभी को पता है ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भी इसमें से निकल गया ना तो आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी उद्योग कभी जीवन में नहीं चलेगा। व्यवसायी लोग फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें जाकर के काम करते हैं, सॉरी ये सामान खरीदते हैं ना सर, और ये लोग जाकर क्या करते हैं सर, काम करते हैं। आंसर समझिए कैसे लिखा गया है। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यवसायी वर्ग, इसने उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा किए, इन लोगों ने ये किया। मध्यम वर्ग, इसने सेवा क्षेत्र को विस्तार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान दिया और उपभोक्ता संस्कृति को क्या किया, बढ़ावा दिया। मजदूर वर्ग ने क्या किया, इसने औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक श्रम शक्ति प्रदान की। श्रम शक्ति का मतलब जो भी मजदूरी करना होगा, जो भी सामान बनाने के लिए मजदूरी करना होगा, सबसे मेन तो यही है सर। आगे देखिएगा, पॉइंट लिख दिया गया है। इन तीनों वर्गों ने मिलकर शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और शहरीकरण की प्रक्रिया को क्या किया, तेज किया। नहीं तो सभी लोग कहां पे खुश थे, अपने गांव में, अपने देहातों में खुश थे। एक औपनिवेशिक शहर के रूप में मुंबई शहर के विकास की समीक्षा करें। यानी कि सबसे पहला औपनिवेशिक शहर कौन बना था, बताइए, क्यों बना था, कोई बताएगा? सबसे पहला सूती कपड़ा का जो मिल था कहां पे लगा था, मुंबई में लगा था। याद आया? जरा सोचिए, व्यापार का सबसे पहला केंद्र कौन हुआ, मुंबई हुआ। तो शहर सबसे पहला कौन बना, मुंबई बना। तो सबसे पहले लोग कहां जाना पसंद किए, मुंबई, क्योंकि रोजगार के साधन कहां पर हुए, मुंबई। वाह भाई, बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, लेकिन हमको नहीं जमी। यहाँ देखिए, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। ध्यान दीजिए, औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई का विकास मुख्य रूप से एक बंदरगाह। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सर, सबसे जल्दी विकसित होने वाला राज्य वही है जो राज्य किससे जुड़ा हुआ है, समुद्र या बड़ी बड़ी नदियों से जुड़ा हुआ है, जहां पर नावों का आना जाना होता है, जहां पर बंदरगाह है। क्योंकि तुरंत वहां पर क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरी जाता है और सस्ता सामान मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में हुआ जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण था। एक 17वीं शताब्दी में कंपनी के नियंत्रण में आने के बाद इसे सूरत के स्थान पर एक प्रमुख कपड़ा व्यापार केंद्र बनाया गया और 19वीं शताब्दी तक अफीम और कपास के निर्यात का केंद्र भी बन गया। यानी कि हर चीज कहां शुरू हो गया, मुंबई से शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यानी कि 1850 तक, सुनिएगा, बंबई एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जहां कपड़ा मिलों की स्थापना हुई और शहरों में जनसंख्या क्या हो गई सर, बढ़ने लगी। आज जब शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी तो क्या होगा, उपनिवेश नहीं होगा, और वो शहर क्या बन गया, औपनिवेशिक शहर बन गया। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। छठा लेसन का सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को खूब बढ़िया ध्यान सुनिए। आज का होमवर्क क्या है, एक एक क्वेश्चन शहरीकरण से लेकर के यहां तक आज लिख लेना है, लिख करके खूब ध्यान से पढ़ लेना है। आज का होमवर्क बस यही है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद।